साथियों, आप में से किसी ने एक सवाल पूछा है कि कभी तो आप 12वें भाव को साहूकारी का भाव बताते हैं और कभी कहते हैं कि छठा भाव। तो जिन्होंने भी यह सवाल किया है उन्होंने बात को समझने में भूल की है। हमने 12वें भाव को साहूकारी का भाव कभी भी नहीं बताया और आपको इन दोनों भावों के मध्य का फर्क समझ लेना पड़ेगा। 12वां भाव जब एक्टिव है तो उस व्यक्ति को कर्ज नहीं लेना चाहिए। एक बात ये हुई। दूसरे, 12वें भाव वाला व्यक्ति यदि किसी को पैसा उधार देता है या समझिए ब्याज पर दे देता है तो उसको पैसा डूबने का खतरा नहीं रहेगा। ये हुई एक बात, ठीक है। इसके विपरीत छठे भाव वाला व्यक्ति यदि किसी को कर्ज पर पैसे देगा यानी ब्याज का धंधा करेगा तो वह निश्चित ही अपनी पूंजी को उलझा लेगा। हो सकता है पैसा डूब जाए, वापस नहीं लौटे। ये हुई एक बात। यानी कुल मिलाकर छठे भाव एक्टिव वाले जातक को ये ब्याज पर पैसा देने का धंधा नहीं करना चाहिए। और 12वें भाव वाला व्यक्ति ब्याज पर पैसा देता है तो उसका पैसा खतरे में नहीं पड़ेगा, बल्कि उस व्यक्ति को ऋण लेने से बचना चाहिए। अपनी पूंजी का वह कुछ भी करे, वहाँ तक ठीक है। अब रहा सवाल ये कि हमने यह क्यों कहा कि छठे भाव वाला व्यक्ति साहूकारी का धंधा करे, ऋण से पैसा कमाए। तो यह स्थिति सभी के साथ नहीं बनती है। यह बनेगी जब छठे भाव में उच्च राशि हो, ग्रह की या नक्षत्र स्वामी की, और वह 7वें भाव में बैठा हो यानी अपने भाव से दूसरा। और यह आपको मालूम है कि जब अपने भाव से दूसरा ग्रह बैठा है यानी अपनी उच्च से दूसरे ग्रह बैठा है तो उसको धन उसी माध्यम से मिलेगा। तो यह हुआ ऋण का लेन देन। यदि छठे भाव में उच्च है और वह ग्रह 7वें भाव में यानी अपनी उच्च भाव से दूसरे बैठा है तो ऐसा जातक ऋण ले भी, और जो ऋण लेगा क्योंकि छठे वाला है उसको ऋण तो आराम से मिलेगा, लेकिन उसी ऋण से वह धन कमाएगा क्योंकि ऋण के भाव से उसका जो दशानाथ है या नक्षत्र स्वामी है वह दूसरे बैठा है। यह फर्क इतना सा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर छठे भाव एक्टिव वाला व्यक्ति ऋण का लेन देन करे। यह ग्रहों की परिस्थिति पर निर्भर करता है, उनकी दूरी पर निर्भर करता है। तो आशा करता हूँ आपको यह सवाल जो आपने किया है, इस शंका का समाधान हो गया होगा। अब इस चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं आपके किसी नए सवाल के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।